हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपको फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो 2023 में अगस्त में स्लॉट 1 में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन है प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर एलिमेंट इन द एरे, यानी कि हमारे पास एलिमेंट होंगे इन द एरे के अंदर और उस एलिमेंट के हमको स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके उनका सबका सम करना है। ठीक, given an entire array of size n, write a program to find the sum of positive square element in the array। ठीक, एक यहाँ पे इनपुट दे रखा है। ठीक, यूजर ने इनपुट यहाँ पे किया फोर इनपुट किया तो यूजर ने सारे फोर एरे मांग लिए। तो इसमें यूजर ने दिया 1 2 3 4। अब जो हमारे पास ये एरे है, इन एरे हर एलिमेंट का क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, इसको करने के बाद इन सब का क्या करेंगे, हम लोग सम करेंगे यानी कि एडिशन करेंगे। ठीक, तो इन सब का एडिशन करने के बाद 30 आ गया, तो 30 हमारा ही क्या है, आउटपुट है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को हमको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, नाउ एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं उससे। ठीक, हमारे पास क्या है, एन क्या है, यूजर ने एन इनपुट किया 3। हम लोग ने एरे मांग लिया, एरे यूजर ने दिया 1 2 3 दिया। ठीक, ये हमारी क्या है, एरे है। ये इसको हम लोग एक वेरिएबल से लिखते हैं ए डबल आर एरे। एन हमारा क्या है, 3 है। ठीक, हम लोग ने एरे ले लिया। हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो क्या करेगा, इस सम ऑफ स्क्वायर करेगा। ठीक, बेसिकली सबसे पहले क्या क्या, एक वेरिएबल लेंगे, सम वेरिएबल लेंगे जो कि इनिशियलाइज होगा 0 से। एक लूप चलेगा कहाँ से, 0 से लेकर n-1 तक चलेगा। ठीक, आपको ये पता ही है एरे के अंदर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर हर डिजिट का क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उसको क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक, नाउ अब यहाँ पे मूव करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा, बेसिकली 1 ही होगा। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना होगा, बेसिकली 4 होगा। और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। ठीक, बेसिकली इसको करने के बाद ये हमारा आ गया और इसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। हमारा इसको सम करेंगे, इसको सम करने के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा 14 आएगा और यही हमारा क्या होगा, आउटपुट आएगा। ठीक, आउटपुट आएगा। अब इसको कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट, कोडिंग में कैसे वर्क करेगा वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कोडिंग में यूजर ने n इनपुट कर दिया, यूज नंबर ऑफ जो नंबर है कितना है, 3 है, उसका हम लोग ने एरे ले लिया 1 2 3, यूजर एरे ले लिया। अभी कैसे वर्क करेगा, हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे सम नाम का, जीरो, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। एक लूप लगाएंगे फॉर लूप का, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से चलेगा कहाँ तक, n-1 तक चलेगा। ठीक, यहाँ तक चलेगा। ठीक, अब n-1 तक चलेगा तो ये कैसे चले वर्क करेगा, कितने एलिमेंट है, n कितना है, 3 है। ठीक, 3 है तो 3, इसको अगर चेक करें 3-1 यानी ये कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा। यानी कि जो लूप है 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा। यानी 0 1 और 2 यहाँ तक मूव करेगा। ठीक, नाउ यहाँ तक जब मूव करेगा तो सबसे पहले जो आई होगा, फॉर का जो आई होगा कहाँ मूव करेगा, 0 से। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस इसके एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 क्या है, ये इंडेक्स, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा एरे में जो इंडेक्सिंग होती है 0 1 2, ये हमारी क्या है, इंडेक्सिंग है। यहाँ पे लिख लेते हैं इंडेक्सिंग। ठीक, ये क्या है हमारा, इंडेक्स। नाउ आपको पता है सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे। इंडेक्स 0 क्या है, वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे एरे 0 एरे ऑफ, हम लोग फिर क्या करेंगे 0, क्योंकि हमको क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है। ठीक, नाउ हम लोग ने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। अब स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, सम करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने आगे सम लगा दिया। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक, नाउ आई कहाँ मूव कर गया, आई आगे मूव कर गया, आई हमारा 1 हो गया। ठीक, जब आई 1 होगा तो हम लिखेंगे क्या, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ, अब कहाँ मूव कर गए हम लोग ने, अब इस डिजिट का हमको स्क्वायर करना है। तो एरे इंडेक्स ऑफ 1, 1 का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर करना ना, तो हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, नाउ 1। ठीक, अब कैसे ये वर्क करेगा, देखो सम बेसिकली क्या है, भाई सम हमारे पास क्या है, सम हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया था। सम की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी। और हम लोग जब इसका इस्तेमाल किया फॉर आई इक्वल टू 0 का, तो हमारा सम कितना हो गया, तो 1 हो गया। ठीक, अब यहीं पे क्या होगा, देखिए सम हमारा ऑलरेडी 1 है। ठीक, प्लस और इंडेक्स 2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी इंडेक्स 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। देखिए 2 है, यहाँ पर 2 आएगा, प्लस सॉरी इंडेक्स 2 की वैल्यू 2 है। ठीक, नाउ उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 जा 4, 4 हो गया और ये 1 इधर, तो ये हमारा क्या होगा, 5। तो सम अब कितना हो गया हमारा, सम हो गया 1 और सम हो गया कितना, 5 हो गया। 5 हमारा सम हो गया। ठीक, अब 5 सम हो गया। ठीक, अब हमारा आई कहाँ तक मूव कर गया, आई 2 पे मूव कर गया। अब कैसे करेंगे, सम इक्वल टू
सम प्लस एरे, एरे ऑफ किसका, अब इंडेक्स 2 की बात करेंगे, इंडेक्स 2 की वैल्यू कितनी है 3 है। अब 3 को पहले सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद हम लोग उसका सम करेंगे, ठीक। नाउ अब ये कैसे वर्क करेगा वो समझते हैं। सबसे पहले सम कितना है 5 है और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम इक्वल टू 5 यहाँ पे प्लस प्लस एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 मल्टीप्लिकेशन बाय, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा है 3 क्योंकि हमको स्क्वायर करना है, ठीक। तो इसके लिए 3 यहाँ पे क्या है 3 यानी कि 3 इंटू 3 हमारा क्या होगा 3 या 9 हो गया, 9 प्लस 5 14, तो हमारा क्या आ जाएगा 14 आ गया, ठीक। और हमारा जो लूप है कहाँ तक चला था 0 से लेकर 2 तक चला था, 2 तक मूव कर गया। अब आगे कोई डिजिट नहीं तो हम आगे मूव करेंगे नहीं करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, हमारा आउटपुट आ गया 14, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमको इम्प्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में। आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा ले सकते हैं, C++ हो गया, जैसे पाइथन हो गया, सी हो गया, ठीक, और जावा हो गया, जिसमें आप इंटरेस्ट हैं, जिस जो आपको आती है उसमें आप इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। नाउ मैंने ऑलरेडी कोडिंग कर रखी है पाइथन में, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने अभी बताया कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक आपने एन ले लिया, यूजर से इनपुट करा लिया, एरे इनपुट करा लिया, एक सम होना चाहिए, ठीक, रेंज होना चाहिए, रेंज कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर n तक। मैंने अभी बताया अगर यूजर ने इनपुट किया 3 तो कहाँ तक जाएगा मूव करेगा, बेसिकली 3 तक मूव, जो यूजर होगा वो वहां तक जितना नंबर होगा वहां तक क्या करेगा ये मूव करेगा, ठीक। बेसिकली मैंने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया एक एग्जांपल, सेम इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है और सम को रिटर्न कर देना है, ठीक। सम को रिटर्न करने के बाद बेसिकली आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक। अब ये छोटा सा इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे, हर एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सम करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को आपके याद रखना है, समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस उसको कोडिंग फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर देना है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।